हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का तीसरा अध्याय लोकतंत्र और विविधता। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। तो किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे बच्चों। उत्तर लिखेंगे, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, और हेडिंग डालकर लिखेंगे, यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे कि उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, बेल्जियम के लोगों में भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं। इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद लिखेंगे दूसरा पॉइंट, राजनीतिक दलों की भूमिका, और यहाँ पर भी हेडिंग डालकर लिखेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। इस प्रकार से आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों। फिर लिखेंगे तीसरा पॉइंट और लिखेंगे सरकार का रुख, हेडिंग डाल देंगे। फिर से लिखेंगे, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखते चले जाएंगे बच्चों। इसके बाद लिखेंगे, इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। तो ये था बच्चों यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर, आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, फिर आता है दूसरा प्रश्न आपका, और इसमें पूछा है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे बच्चों। उत्तर लिखेंगे आप, हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद फिर है आपका तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण भी दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे आप, सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगें तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। ऐसा कई देशों में हो चुका है, जैसे आयरलैंड इसका एक उदाहरण है, या ग्रेट ब्रिटेन का
एक हिस्सा है। इसमें काफ़ी समय तक हिंसा, जातीय कटुता रही है। यहाँ की मुख्य आबादी ईसाई है, किंतु उनमें से 53% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। यूगोस्लाविया भी इसका एक उदाहरण है। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया। इन उदाहरणों से लगता है कि किसी देश में यदि सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त नहीं होना देना चाहिए, किंतु राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इन सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न और इसमें कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, प्रश्न में पूछा है सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, और उसके बाद फिर रिक्त स्थान है सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखें, अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। तो आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं, आप ठीक इसी प्रकार से रिक्त स्थान को भरकर लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आता है फिर पांचवा प्रश्न, और यहाँ पर पूछा है सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। और यहाँ पर जो है बयान दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। अगला है बच्चों ख, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। फिर है ग, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद है घ, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो आप अपने उत्तर में क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं घ वाला बिल्कुल करेक्ट है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका छठा प्रश्न, और यहाँ पर कहा है निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। किन 3 बयानों पर? ए है आपके लिए, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ब है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। और इसके बाद स है बच्चों, भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है इन बयानों में से कौन से बयान सही हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यह है क, ए ब स, ख है ए और ब, ग है ब और स, या फिर घ वाला है सिर्फ स। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, ए और ब सही हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों छठे प्रश्न का। इसके बाद फिर आता है आपका सातवां प्रश्न, और यहाँ पर कहा है निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। और यहाँ पर सबसे पहले ए है आपके लिए, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक ही हों यह जरूरी नहीं है। और इसके बाद ब है, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। और इसके बाद अगला है स वाला, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और फिर द है, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। तो आपने इन्हें सही क्रम में भी लगाना है। और यहाँ पर एक कोड दे रखे हैं बच्चों, जैसे क है द ब स ए और ख है द ब ए स, और इसी प्रकार से ग है द ए स ब और घ ए ब स द। तो आप जो है यहाँ पर जो है सही कोड में किस तरह से लगाएंगे इस कोड से देखकर।
तो यहाँ पर आप सही क्रम में किस प्रकार से लगाएंगे, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में आप लगा सकते हैं बच्चों, कै वाला बिल्कुल सही है, द, ब, स और ए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है फिर आपका 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर ये आपके 4 ऑप्शन हैं, बेल्जियम, भारत, युगोस्लाविया या नीदरलैंड। तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, गै वाला बिल्कुल करेक्ट है, युगोस्लाविया। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आया बच्चों 9वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं क्या थी, क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था। तो यहाँ पर उनके बयान आप देख सकते हैं बच्चों, मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत, स्त्री, पुरुष, गोरे लोग, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगी और इस पुरानी नीग्रो प्रार्थना को गाएंगी, मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। ठीक है, ये था आपका प्रश्न और यहाँ पर आपने पढ़ाई से। इसके बाद उत्तर में आप किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में रंगभेद के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का, समाज का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणों के आधार पर परखे। उनका कहना था कि हम असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम जाति, धर्म, रंग और नस्ल के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे जब देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाएगा। उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटना से संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंग भेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है और उनके भाषण में रंग भेद को गलत ठहराया गया है। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंग भेद का विरोध कर रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार आप कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति विषय के सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।